अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट को। डॉपलर इफ़ेक्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। तो उससे हमने ऐसे डिफाइन किया था द अपेरेंट चेंज इन अ पिच ऑफ अ वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशंस ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग इसकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। द अपेरेंट चेंज in a pitch of a wave due to relative motions of the source or observer is called Doppler effect। अगर हमने ये केस लिया था कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हो और कोई सोर्स हो, लेट्स सपोज अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। सेकंड केस ये लिया था कि अगर इनमें से कोई एक रेस्ट पर हो, कि सोर्स अगर रेस्ट में पर हो और ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, सोर्स अगर मूव कर रहा है। फिर तीसरा केस हम ये लेंगे कि तीनों एक दूसरे से अवे मूव करें, दोनों एक दूसरे से अवे मूव करें या एक दूसरे की तरफ मूव करें। तो इस सारे फिनोमेना में क्या होगा, पिच चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। जॉन डॉपलर ने 1842 में डॉपलर इफ़ेक्ट का कंसेप्ट दिया था और सबसे पहले इसी ने इसे अप्लाई किया था साउंड वेव्स के ऊपर। और डॉपलर इफ़ेक्ट जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशंस 1845 में देखी गई बाय ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था बाइस बेलेट। तो इसका हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस ये है कि मूविंग ऑब्जर्वर सोर्स एट रेस्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो जगह है, तो ये सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इससे वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये वो रीजन है जहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो इनिशियली हम ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास सोर्स है, इनिशियली सोर्स भी रेस्ट में है और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है। तो जब ये दोनों रेस्ट में हो, ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हम इसे शॉर्ट करके देखते हैं। तो जब सोर्स भी हमारे पास रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो जो इसको नंबर ऑफ़ वेव पहुंचेंगी, ऑब्जर्वर जो नंबर ऑफ़ वेव रिसीव करेगा, तो नंबर ऑफ़ वेव ये होंगी, नंबर ऑफ़ वेव्स इज़ इक्वल टू वी टी आवर लेमडा। लेकिन अब हम ये केस लेते हैं कि when the observer moving with a constant speed v नॉट, के ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो यही ऑब्जर्वर एडिशनल वेव्स क्या करेगा, इस तक एडिशनल वेव्स पहुंचेंगी। और वो एडिशनल वेव कौन सी होगी, ये हमारे पास जो वी नॉट टी लेमडा। तो वी नॉट हमारे पास ऑब्जर्वर की स्पीड होगी, तो इतनी एडिशनल वेव्स वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो अब जो जितनी नंबर ऑफ वेव्स उस तक पहुंचेंगी, तो नंबर ऑफ वेव्स हियर्ड बाय ऑब्जर्वर न्यू टी डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू सॉरी वी टी डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाय लेमडा। इतनी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ऑब्जर्वर जो होगा तो इस टाइम क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो क्योंकि अब डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐसे आ जाएगी, न्यू प्राइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव हियर्ड बाय ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो अब ये हमारे पास वी प्राइम की वैल्यू आ रही है। तो वी प्राइम में हम सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है एफ प्राइम, आप लोग इसे लिख सकते हैं, या न्यू प्राइम। तो न्यू प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आ रही है, तो इसको हम उठाकर इक्वेशंस वन में पुट करेंगे। इक्वेशंस वन में पुट किया तो यहाँ पर v को इसके साथ डिवाइड किया, तो v के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी रहेगा। अब ये वाली जो टर्म हमारे पास यहाँ पर जो रही है, कौन सी, ये वाली v प्लस वी नॉट। तो ये टर्म हमारे पास किससे, v से ज़्यादा है। अब हम v के साथ डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है, नाउ व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसको अभी
देखेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी थी या वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर जो है, अगर सोर्स वही रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर पहले सोर्स की तरफ मूव कर रहा था। अब ये वाला हम केस लेते हैं, तो इस केस में ऐसे कहेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव कर रहा है। जब स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, तो उसको हम माइनस वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू इंटू, यही हमारा जो फार्मूला ऊपर आया था, तो इसमें हम जस्ट माइनस साइन जो है इसे चेंज कर लेते हैं। जब माइनस साइन चेंज करेंगे तो न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू वन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी। तो अब यहाँ से देखें कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, तो ये टोटल वी वेलोसिटी जो होगी तो इससे लेस देन होगी। देयर फॉर द जनरल रिलेशनशिप्स, अब हम इसका जनरल रिलेशनशिप लिखेंगे तो हमारे पास ये जनरल रिलेशनशिप्स आ जाएगा। जब हमारे पास ऑब्जर्वर जो होगा वो सोर्स से अवे मूव करेगा, तो यहाँ पर हम सोर्स की तरफ आएगा, प्लस साइन लगाएंगे, और सोर्स से अवे मूव करेगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब हम लेते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि मूविंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर रेस्ट, कि यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। अब सोर्स पहला जो सिचुएशंस थी तो वहाँ पर सोर्स रेस्ट में था, अब यहाँ पर सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, यहाँ पर देखें वही साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाली रीजन देखें, और अब इसी रीजन को यहाँ पर देखें तो पिच क्या हो रही है, पिच यहाँ पर एक दूसरे से चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है। व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट, जब हमारे पास पहले ही वही कंडीशंस लेंगे कि सोर्स भी हमारे पास क्या हो, रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में हो। द वेवलेंथ हमारे पास ये होगी लेमडा इज इक्वल टू वी आवर न्यू, ये हमारे पास जो रिलेशंस आया है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा से रिलेशंस आया है। अब हम ये कहते हैं कि सोर्स जो है मूव कर रहा है टूवर्ड द ऑब्जर्वर विद अ कांस्टेंट स्पीड वी एस इतनी। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी तो वी एस डिवाइडेड बाय न्यू, इतनी वेवलेंथ किस वजह से, वी हमारे पास इक्वल होता है एफ लेमडा के इक्वल होता है। लेमडा की जगह पर हम यहाँ पर एफ की जगह पर हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं। तो देयर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स अराइविंग द ऑब्जर्वर, तो हमारे पास वेवलेंथ में जो डिफरेंस आएगा लेमडा प्राइम इज इक्वल टू, इसे हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, नेट वेव्स इज इक्वल टू एक्चुअल वेव्स माइनस एपरेंट वेव्स। तो ये हमारे पास न्यू प्राइम की वैल्यू, तो न्यू प्राइम हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज, अब न्यू प्राइम की वैल्यू जो होगी तो उसमें लेमडा प्राइम की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर ये इक्वेशन 7 से लेमडा प्राइम की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमने न्यू प्राइम की वैल्यू फाइंड की, न्यू प्राइम की वैल्यू, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस में से v कॉमन ले लिया। v जब कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लिया हुआ है ये ऊपर नॉमिनेटर में भी v आ रहा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वाला जो हमारा फैक्टर होगा 1 माइनस वी एस, अब v जो होगा ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब इक्वेशंस 8 में देखें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास अगर ऐसा हो कि ऑब्जर्वर मूव अवे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। जब नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो v प्राइम इज इक्वल टू वी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी एस डिवाइडेड बाय वी रहेगी। तो ये हमारे पास जो जनरल रिलेशन आया है तो इसमें ये होल्ड कर रहा है किसके लिए, मोशंस एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इज। तो अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस, वेयर द माइनस साइन इज होल्ड फॉर द मोशंस ऑफ द सोर्स टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एंड द प्लस साइन इज होल्ड फॉर द मोशंस ऑफ द सोर्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। लास्ट केस हमारा ये है कि मूविंग ऑब्जर्वर एंड मूविंग सोर्स, के ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर के साथ साथ सोर्स भी मूव कर रहा है। अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो एक ही केस, दो केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की डायरेक्शंस में मूव करें और एक दूसरे के करीब आएँ, और दूसरा केस ये होगा कि दोनों एक दूसरे से अवे मूव करें। तो पहला हम ये लेते हैं व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर।
The frequency heard by the observer is related when the original frequency, तो nu prime is equal to nu v plus minus v naught divided by minus plus vs. और अगर ऐसा हो व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव टूवर्ड्स, एक दूसरे के करीब मूव कर रहे हो, तो ऊपर जो ऊपर नॉमिनेटर वाली जो टर्म है उसके साथ हम प्लस लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके साथ यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ये देखेंगे तो नॉमिनेटर वाली टर्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब नॉमिनेटर वाली टर्म इंक्रीज हो जाएगी तो हम ऐसे कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है इसमें चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ज़्यादा आवाज़ जब ज़्यादा आवाज़ फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो ज़्यादा आवाज़ जो होगी या लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हों तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ये लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसमें रीज़न क्या होगी कि न्यू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस, तो इसमें नॉमिनेटर वाली टर्म डिक्रीज़ हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर वाली टर्म इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऊपर हमारे पास स्मॉल फैक्टर, तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लास्ट हम ये कहते हैं, इट इज़ टू बी नोटेड इन ऑल अबाउ केसेस the observer is moving with the speed and less than speed of sound, that is sound speed is equal to observer speed. स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट, तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन या हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो इसके न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।